हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो ये है हमारा डे 17 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी आज की टू डू लिस्ट क्या रही है, मैंने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा आज की टू डू लिस्ट। हिंदी में मैंने रखा है विलोम शब्द प्लस 10 समानार्थी शब्द और 20 समानार्थी शब्द, 10 विलोम शब्द, और रखा है मैंने काल का रिवीजन। मूल विधि में है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, और रीजनिंग में मुझे आज पढ़ना है डाइस। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, जिसमें ऐबक और इल्तुतमिश का आज ख़त्म करना है, और पॉलिटी में मूल अधिकार। तो मैंने इतनी चीज़ें रखी हैं। मैथ्स में मेरा नंबर सिस्टम आज लास्ट ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो मेरा हिस्ट्री में मैं आपको दिखाती हूँ। हिस्ट्री में मैंने आज ही ख़त्म किया अपना पूरा, इधर से लेकर के गौरी थोड़ा सा बचा हुआ था, मोहम्मद गौरी पढ़ना, तो उसको कंप्लीट किया। ये तुर्क के आक्रमण के साथ साथ ही गौरी वाला पोर्शन मेरा बच गया था, तो मैंने ये गौरी वाला कंप्लीट किया कि गौरी कहाँ से आया था। पहला आक्रमण मुल्तान में था, दूसरा उसका गुजरात में कौन सा असफल रहा, कौन सा सफल, ये सारी चीज़ें, और आक्रमण के समय किस साम्राज्य का शासक कौन था, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आया तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इससे सबसे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर पृथ्वीराज चौहान और तराइन का युद्ध से रिलेटेड ही पृथ्वीराज चौहान का। फिर अनंगपाल तोमर कौन थे, जयचंद थे, जयचंद ने कैसे पृथ्वीराज का साथ दिया था, नहीं दिया था, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद आता है चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी, ये सब है। और कलिंजर अभियान पूछा गया है 1203 में, ये भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। मोस्टली ऐसे सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करके मैंने लिख लिया है अलग से। बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं जिससे रिवीजन के टाइम दिक्कत ना हो, और रिवीजन के टाइम और भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा या मेरे में जो नहीं होगा वो मैं इंक्लूड कर लूँगी अपने नोट्स में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आल्हा और उदल कौन थे, और आल्हा के ऊपर लिखी गई बुक कौन थी, आल्हा खंड थी, किसने लिखी थी, जगनिक ने। फिर ये मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान गोखरों के विरुद्ध हुआ था, ये सारी चीज़ें, ये सब भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। फिर आता है कि बख्तियार खिलजी बंगाल का बिहार का क्षेत्र से दिया गया था। गौरी के गुलाम कौन कौन से थे? 4 गुलाम थे, 4 याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी। फिर आता है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमें ये देखिए ट्रिक है, GK TSL, यानी GK तुम भी सीख लो करके। आप अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग अपना बनाते हैं। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सबका है। और सबका है कितने ईयर पूछा। एक बार तो इससे भी क्वेश्चन आया था कि सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका था, तो तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा था, 94 साल तुगलक वंश चला था। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। उसके बाद सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया गुलाम वंश से। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। तो ये सारी चीज़ें गुलाम वंश की। ऐबक, गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है। अभी गुलाम वंश में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आया देखिए आराम शाह, उसका बेटा। कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि आराम शाह उसका बेटा नहीं था, कहीं कहीं लिखा है कि उसका बेटा था। 8 मन तक इसका शासन चला था, ये हो गया। फिर आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया, फिर इल्तुतमिश का शासन स्टार्ट हो गया। इल्तुतमिश भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आज मैंने लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ें आज ख़त्म हो गई हैं। तो कल के लेक्चर में मैं इल्तुतमिश पूरा ख़त्म करके फिर इसके आगे का सारी चीज़ें पढ़ूंगी। अभी तो बहुत सारे हैं, तब उसके बाद जाकर के गुलाम वंश के बाद तब आ जाएगा खिलजी वंश। आज इतना ही रख पाई हूँ मैं। और ये तो पूछा जाता है जैसे मेहराब कला और गुम्बद कला क्या होती है। मेहराब कला का एग्जाम्पल कौन है? जैसे जो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुवत उल मजीद मस्जिद बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। और गुम्बद कला का एग्जाम्पल है कुतुब मीनार। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको इसी तरह नोट्स बनाना है कि अपना नोट्स बनाइए, कोशिश यही करिए कि खुद से लिखिए। जितना ज़्यादा हैंड रिटन चीज़ें रहेंगी उतना ही फ़ायदा होगा। और फिर हिंदी में आता है विलोम शब्द, तो इसमें दे रखा है सारी चीज़ें की विलोम शब्द, विलोम सब कुछ इसमें देखिए, काल, अव्यय, मुहावरे, समास, वर्तनी, विलोम शब्द 270 पेज नंबर पे। एक बार मैंने अपनी आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़ रखा है, तो मैं अभी तो इससे मैंने नहीं पढ़ा, अब इससे भी मुझे पढ़ना है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए कि अब मुझे कहीं से अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। विलोम शब्द देखिए, इसमें आज से हाईलाइटेड भी हैं चीज़ें, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे टाइप का अलग अलग है। कुछ ऐसा जो अलग है वो हाईलाइटेड भी है इसमें, और बाद में हम लोग को भी जो सही लगेगा, जो इम्पोर्टेंट लगेगा, उसको मैं हाईलाइट करती जाऊँगी अपना अलग से। बाकी तो बहुत ज़्यादा इसमें विलोम शब्द दे रखा है।
लगभग, तो वही नहीं दे रखा, मुझे लगता है 400-500 तो होगा ही। फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें PYQ सारे हैं। यूपीएसआई 2021 में देखिए, यूपीएसआई 2021 में विलोम शब्द से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप सोचते होंगे मैं विलोम शब्द हर बार इंक्लूड कर लेती हूँ, कैसे क्यों? क्योंकि कितना ज़्यादा हम लोग पढ़ें, फिर ऐसी चीज़ें रहती हैं जो भूल जाते हैं, इसलिए बार बार जैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले, अगर आपको हिंदी कोई टॉपिक ऐसा छोटा रखा है तो उसके साथ ऐसा रख लीजिए टॉपिक जिससे वो भी रिविज़न हो जाए और काम भी हो जाए। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ये सब मैंने बता दिया। बाकी BNS का मैं अपनी नोट्स आपको दिखाऊंगी, उसको मैंने अभी अब बना ही रही हूँ, मैं इकट्ठा कर रही हूँ उसको, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि BNS का मैं नोट्स कैसे बना रही हूँ। बाकी ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी इसको ले सकते हैं। सामान्य हिंदी, अब तक मैं आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से पढ़ रही थी, मेरे पास है, जो बहुत पुरानी थी, तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसका तो ईयर भी नहीं लिख रखा है, मुझे तो याद भी नहीं कब का, ये 2015, देखिए अक्टूबर 2015 की है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो ये इसलिए मैंने इसको लिया। अब मैं इससे नहीं पढ़ती हूँ, इसी से ही मैं पढ़ रही हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नई स्ट्रेटजी के साथ, और नई बहुत सारी चीज़ों के साथ, नए कह सकते हैं कि जैसे अपनी नया तरीका, क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, क्या कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, वो सब। और आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए। राधे राधे आप सभी को।